अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्प्लीन वो देखने वाले। तो स्प्लीन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि स्प्लीन को आयुर्वेदिक टर्म प्लीहा भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अब स्प्लीन का। व्हाट इज द स्प्लीन एंड वेर इज इट लोकेटेड, मतलब स्प्लीन क्या है और किधर लोकेटेड है। तो इट इज़ अ वेज शेप लिम्फेटिक ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। मतलब स्प्लीन क्या है, एक वेज शेप लिम्फेटिक ऑर्गन है लोकेटेड बिटवीन दी फंडस ऑफ द स्टमक और डायफ्राम, इनके बीच में क्या है ये लोकेटेड है। अभी व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के प्राइमरी फंक्शंस क्या है वो देखते हैं अभी। तो इट एक्ट्स एज अ ब्लड फिल्टर एंड हैज़ अ मेजर इम्यून रोल, मतलब ये क्या करता है, ब्लड फिल्टर की तरह काम करता है और मेजर इम्यून रोल भी है इसमें। अभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम स्प्लीन के। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी एंड कलर ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीन कैसा है, सॉफ्ट है या कैसा है, और कलर कैसा है स्प्लीन का वो देखते हैं अभी। तो स्प्लीन क्या है, सॉफ्ट है और हाईली वैस्कुलर है, और स्प्लीन का कलर कैसा है, डार्क पर्पल है। और अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीन की लोकेशन वगैरह देखते हैं अभी। तो इट इज़ लोकेटेड इन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम lying obliquely along the axis of the 10th rib, एंगल 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल में रहता है ये, और ऑब्लिकली लाई करता है 10th रिब के एक्सिस से। मतलब इधर नीचे देखते हैं हम, तो ये देखो लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब इधर इधर स्प्लीन लोकेटेड होता है, इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, और लाई करता है ऑब्लिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ द 10th रिब, मतलब ये 10th रिब का जो एक्सिस है इधर इधर लाई करता है ऑब्लिकली, और 45 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, मतलब इससे 45 डिग्री एंगल बनाता है। अभी व्हाट इज़ द साइज एंड वेट ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीन की साइज़ क्या है और वेट क्या है। तो ये स्प्लीन क्या है, 5 इंचेस लॉन्ग है, 3 इंचेस ब्रॉड है और 1 इंच थिक है। अब वेट क्या है, वेट क्या है, 7 आउंसेस है इसका स्प्लीन का वेट। अभी एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं हम स्प्लीन के। तो हाउ मेनी एनाटॉमिकल पार्ट्स डज द स्प्लीन हैव, स्प्लीन में एनाटॉमिकल पार्ट्स के कैसे कैसे होते, तो 2 एंड होते हैं स्प्लीन को, 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होता है। अभी एक एक देखते हैं हम। सबसे पहले एंड्स देखते हैं स्प्लीन के। व्हाट आर द 2 एंड्स ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के हमने देखी कि 2 एंड है, 3 बॉर्डर है और 2 सरफेस है। तो सबसे पहले देखते हैं एंड्स, जो 2 एंड्स है वो क्या है। तो एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड ये है। तो एंटीरियर एंड क्या है, एक्सपांडेड है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एक्सपांडेड है और डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, और रिचेस मिड एक्सिलरी लाइन। और पोस्टीरियर एंड क्या है, पोस्टीरियर एंड कैसा है, राउंडेड है। एंटीरियर एंड क्या था, एक्सपांडेड था, पोस्टीरियर एंड राउंडेड है। एंटीरियर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड था, पोस्टीरियर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड से, बैकवर्ड से और मेडियली है। और क्या करता है, किधर रेस्ट करता है, रेस्ट ऑन अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी जो है उसके अपर पोल पे रेस्ट करता है पोस्टीरियर एंड। अभी बॉर्डर देखते हैं हम स्प्लीन के। व्हाट आर दी 3 बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लीन, सबसे पहले तो स्प्लीन के 3 बॉर्डर्स है और वो क्या है अभी वो देखते हैं। सुपीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर क्या है, इट हैज़ अ नॉच, सुपीरियर बॉर्डर को क्या होता है, इट हैज़ अ नॉच नियर एंटीरियर एंड। और इन्फीरियर बॉर्डर पे इन्फीरियर बॉर्डर क्या होता है, राउंडेड होता है। ये फीचर्स देख रहे हैं हम बॉर्डर्स के अभी। और इंटरमीडिएट बॉर्डर क्या है, राउंडेड है और डायरेक्टेड टू दी राइट, क्या है ये इंटरमीडिएट बॉर्डर। अभी सरफेस देखते हैं। व्हाट आर द सरफेस ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के सरफेस क्या क्या है, डायफ्रामेटिक सरफेस है और विसरल सरफेस है। डायफ्रामेटिक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। और विसरल सरफेस कैसा है, कॉन्केव है और इरेगुलर है। अभी विसरल इंप्रेशन देखते हैं हम स्प्लीन के। व्हाट इंप्रेशंस आर फाउंड ऑन द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीन का जो विसरल सरफेस है उस पर क्या क्या इंप्रेशंस वगैरह आते हैं वो देखते हैं अभी। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन आता है। गैस्ट्रिक इंप्रेशन मतलब क्या, फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक इंप्रेशन बोलते हैं। बिटवीन सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर उधर रहता है ये। अभी कौन सा रिनल इंप्रेशन है, बाद में कोलिक इंप्रेशन है और पैनक्रेटिक इंप्रेशन है। मतलब 4 इंप्रेशन है स्प्लीन में। अभी सबसे पहले हमने गैस्ट्रिक इंप्रेशन देख लिया, अभी रिनल इंप्रेशन देखते क्या है।
लेफ्ट किडनी, रीनल इम्प्रेशन मतलब लेफ्ट किडनी पे रहता है, वो लेफ्ट किडनी के लिए रहता है, बिटवीन इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर के उधर रहता है। और कोलिक इम्प्रेशन क्या है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन किधर रहता है, वो नियर एंटीरियर एंड के इधर रहता है स्प्लीन के। और पैनक्रेटिक इम्प्रेशन मतलब टेल ऑफ पैनक्रिया के लिए होता है, वो बिटवीन हाइलम एंड कोलिक इम्प्रेशन, मतलब हाइलम और कोलिक इम्प्रेशन के बीच में रहता है। अभी हाइलम देखते हैं क्या है। हाइलम मतलब क्या होता है, वेयर इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन लोकेटेड, मतलब स्प्लीन के किधर लोकेटेड होता है हाइलम, एंड व्हाट पासेस थ्रू इट, हाइलम से क्या क्या पास होता है। तो एक एक देखते हैं अभी इसके फीचर हाइलम के। इट इज़ लोकेटेड ऑन इंफेरोमेडियल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, और क्या क्या पास होते हैं इसे, स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक वेन, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स पास थ्रू दिस हाइलम। और क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर गैस्ट्रोस्प्लिनिक एंड लियोनोरिनल लिगामेंट, मतलब सबसे पहले तो हाइलम क्या है, लोकेटेड ऑन इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक इम्प्रेशन के उधर लोकेटेड है ये। और इससे क्या क्या पास होता है, स्प्लिनिक आर्टरी, वेन और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर गैस्ट्रोस्प्लिनिक एंड लियोनोरिनल लिगामेंट। अभी क्या करते हैं हम, कवरिंग और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं स्प्लिन के। व्हाट कवर्स द स्प्लिन एक्सटर्नली स्प्लिन को क्या कवर करता है, तो कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल, और किससे कवर होता है ये, विसरल पेरिटोनियम से। अभी व्हाट फॉर्म्स द स्टोमा ऑफ स्प्लिन का जो स्टोमा मतलब अंदर का पार्ट होता है उससे मतलब वो किससे बनता है वो देखते हैं अभी। कैप्सूल विथ ट्रैबिकुले, रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, इससे बनता है स्ट्रोमा। अभी व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्लिन पैरेन्काइमा, स्प्लिन पैरेन्काइमा जो होता है उसके दो कंपोनेंट क्या क्या है, एक वाइट पल्प है और एक रेड पल्प है। वाइट पल्प क्या है, ये एक लिम्फेटिक टिश्यू है, मोस्टली बी लिम्फोसाइट्स अराउंड द सेंट्रल आर्टरीज होते हैं इसमें। और रेड पल्प क्या है, वेनस साइनसेस प्लस बिलरॉथ कॉर्ड्स कंटेनिंग आरबीसी, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और ग्रैन्युलोसाइट्स, ये होते हैं इसमें रेड पल्प में। अभी पेरिटोनियल रिलेशन देखते हैं हम स्प्लिन के। व्हाट आर द पेरिटोनियल लिगामेंट्स एसोसिएटेड विद द स्प्लिन, तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट होते हैं, लियोनोरिनल लिगामेंट होते हैं और फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होते हैं। गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट क्या होते हैं, किधर कनेक्टेड होते हैं, तो हाइलम से लेकर हाइलम टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के उधर कनेक्टेड होते हैं। और लियोनोरिनल लिगामेंट किधर कनेक्टेड होते हैं, तो हाइलम से लेकर एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी के इधर कनेक्टेड होते हैं। और फ्रेनिकोकोलिको लिगामेंट किधर कनेक्टेड होते हैं, तो फ्रॉम स्प्लिनिक फ्लेक्चर टू डायफ्राम, और सपोर्ट करते हैं एंटीरियर एंड को, और ये स्प्लिन को अटैच नहीं होते। अभी विसरल रिलेशन देखते हैं हम स्प्लिन के। व्हाट ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द स्प्लिन सरफेस, स्प्लिन के जो सरफेस होते हैं उधर क्या क्या ऑर्गन रिलेटेड होते हैं, तो डायफ्रामेटिक सरफेस और फिर विसरल सरफेस। अभी सबसे पहले हम डायफ्रामेटिक सरफेस देखते हैं। डायफ्रामेटिक सरफेस पे क्या क्या ऑर्गन रिलेटेड होते हैं, तो डायफ्राम, प्लूरा, लेफ्ट लंग और फिर 9 से लेकर 11th रिब, ये क्या होते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस पे रिलेटेड होते हैं इसके स्प्लिन के। अभी विसरल सरफेस पे देखते हैं हम क्या क्या, तो फंडस ऑफ द स्टमक, बाद में लेफ्ट किडनी, स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन और फिर टेल ऑफ पैनक्रिया, ये ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं स्प्लिन के विसरल सरफेस पे। अभी हम स्प्लिन का ब्लड सप्लाई देखते हैं। व्हाट इज़ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्प्लिन, स्प्लिन की आर्टेरियल सप्लाई क्या है, स्प्लिनिक आर्टरी है, मतलब ब्रांच ऑफ सिलियक ट्रंक जो है वो एक ही है स्प्लिनिक आर्टरी। अभी व्हाट इज़ द वेनेज ड्रेनेज ऑफ द स्प्लिन, स्प्लिन का वेनेज ड्रेनेज क्या है, स्प्लिनिक वेन है, वेनेज ड्रेनेज क्या है, स्प्लिनिक वेन। और आर्टेरियल सप्लाई क्या है, स्प्लिनिक आर्टरी। अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं हम। व्हाट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्प्लिन, तो स्प्लिनिक टिश्यू प्रॉपर हैज़ नो लिम्फेटिक्स, मतलब स्प्लिन टिश्यू प्रॉपर जो वाइट पल्प और रेड पल्प से जो बनता है उसमें लिम्फेटिक्स नहीं होते। बाद में कैप्सूल एंड ट्रेबिकुले है फ्यू लिम्फेटिक्स, कैप्सूल मतलब जो आउटर कवरिंग और ट्रेबिकुले मतलब जो ब्रांचेस है उसमें थोड़े बहुत रहते लिम्फेटिक्स। और बाद में ये किस में ड्रेन होते, तो ड्रेन इनटू पैनक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड्स अलोंग स्प्लिनिक आर्टरी। अभी नर्व सप्लाई देखते हैं। व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द स्प्लिन, स्प्लिन की नर्व सप्लाई क्या है, फ्रॉम सिलियक प्लक्सेस, इससे क्या है नर्व सप्लाई है स्प्लिन का। अभी फंक्शंस ऑफ द स्प्लिन देखते हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्प्लिन,
तो स्प्लीन के 4 फंक्शन सामने निकाले इधर नोट्स में। कौन से ये? बी सेल प्रोलिफरेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन वाया वाइट पल्प। मतलब क्या करता है ये? बी सेल प्रोलिफरेट मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है ये बी सेल का। बाद में एंटीबॉडी प्रोडक्शन वाया वाइट पल्प, वाइट पल्प से क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। बाद में फैगोसाइटोसिस ऑफ ओल्ड आरबीसीज, ब्लड सेल्स, माइक्रोब्स वाया रेड पल्प ये करता है। मतलब फैगोसाइटोसिस करता है ओल्ड आरबीसीज का, बाद में ब्लड सेल का और माइक्रोब्स का। किससे? रेड पल्प से। वाइट पल्प से क्या कर रहा था? बी सेल प्रोलिफरेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और रेड पल्प से क्या कर रहा है? फैगोसाइटोसिस कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है? हिमेटोपोइसिस ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ। मतलब अर्ली फीटल लाइफ में क्या करता है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। और फिर स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ आरबीसी। अभी 4 फंक्शन कौन से थे? सबसे पहले वाइट पल्प से क्या था? बी सेल प्रोलिफरेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। रेड पल्प से क्या था? फैगोसाइटोसिस ऑफ ओल्ड आरबीसी, ब्लड सेल, माइक्रोब्स। और अर्ली फीटल लाइफ में क्या कर रहा था? हिमेटोपोइसिस कर रहा था। और क्या कर रहा था? स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ आरबीसी। अभी स्प्लीन की क्लिनिकल एनाटॉमी देखते क्या है। तो स्प्लीनोमेगली मतलब क्या होता है? इसमें एनलार्जमेंट होता है स्प्लीन का। स्प्लीन का क्या होता है? एनलार्जमेंट। और ये पाल्पेबल होता है, मतलब हम हाथ से इसको पहचान सकते हैं। पाल्पेबल अंडर लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय हम पाल्पेट कर सकते हैं स्प्लीन को। बाद में क्या है? स्प्लीनेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीनेक्टोमी। और रप्चर्ड स्प्लीन मतलब कॉमन इन एब्डोमल ट्रॉमा। स्प्लीन का क्या होता है? रप्चर होता है। और किस में कॉमन है? एब्डोमिनल ट्रॉमा में कॉमन है ये। और बाद में क्या है? स्प्लीनिक पंक्चर मतलब क्या होता है? निडल थ्रू 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस ये करते, इसमें पंक्चर करते टू इंजेक्ट डाई फॉर एक्सरे। एक्सरे के लिए ये डाई इस मतलब पहचानने के लिए एक्सरे से स्प्लीनिक पंक्चर करते। ये क्या थी? क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये अपना स्प्लीन टॉपिक की तरह कंप्लीट हो गया, एनाटॉमी, स्प्लीन एनाटॉमी। थैंक यू।